दोस्तों आदाब, मैं हूं मोनी सनवर और आपका खैर मकदम करता हूं हमारे शो हेल्थ और हम में। दुनिया में कई तरह के रिश्ते होते हैं, माँ के मुकद्दस रिश्ते से लेकर दोस्ती के रिश्ते तक। हर रिश्ता अपनी एक अलग अहमियत, एक अलग पहचान रखता है, मगर रिश्ता बनाना जितना आसान है उतना ही मुश्किल होता है उस रिश्ते को निभाना। पति पत्नी का रिश्ता तो बाकी सभी रिश्तों से अलग होता है। इस रिश्ते में भरपूर प्यार भी होता है और कभी कभी तकरार भी होती है, तभी तो रिश्ते की मिठास हमेशा बनी रहती है। मगर आज देखा जा रहा है कि छोटी छोटी बात पर रिश्तों में दरार आने लगी है। बहुत आसानी से रिश्तों को तोड़ दिया जा रहा है और रिश्तों के टूटने के कई कारण हो सकते हैं, मगर कोशिश ये होनी चाहिए कि कुछ भी हो जाए रिश्ता टूटने ना पाए। रिश्ते टूटने के दो मुख्य कारण होते हैं, एक गलतफहमी और दूसरा घमंड। ये दोनों वजूहात टूटते हुए रिश्तों को जोड़ने की कोशिश भी करने नहीं देते, और अगर सामने वाला करीब आने की कोशिश करता है तो हमारा ईगो इस तरह की पेशकश को सामने वाले की बुज़दिली या कमज़ोरी करार देकर दोनों का रिश्ता टूटने की सरहद पर लाकर खड़ा कर देता है। दोस्तों, आज का हमारा ये प्रोग्राम रिश्तों की नज़ाकत को समझने के लिए पेश किया जा रहा है। इस नज़ाकत की निशानदेही के लिए मेरे साथ हैं केमिकल इंजीनियर जनाब डॉक्टर अल्ताफ़ हुसैन साहब। आपका इस्तकबाल है हमारे शो में। डॉक्टर साहब, आप माहिर नफ्सियात भी हैं। आज हम आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि रिश्ते क्या होते हैं, इन्हें कैसे निभाया जा सकता है। तो दोस्तों, आज इसी पर बात करेंगे डॉक्टर अल्ताफ़ हुसैन साहब से। आपका खैर मकदम है। डॉक्टर साहब, जैसे मैंने अपनी शुरुआत की है, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे यही है कि आखिर ये रिश्ते क्या हैं जो हमें इस पे आज बात करने की ज़रूरत हो रही है। फिर हम बात करेंगे कि आखिर इन रिश्तों से कैसे इमोशंस जुड़े होते हैं और क्या इनके परफॉर्मेंस पे असर होता है। पहले आप थोड़ा सा रिश्तों पर रोशनी डालिए। हमने बात करी उनके इमोशंस की। अब हम अगर मान लीजिए कि कोई रिश्ता बहुत अच्छा चल रहा है तो ऑटोमेटिकली उसका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा हो जाएगा, चाहे वो वर्क लाइफ में हो, चाहे वो अपनी पर्सनल लाइफ में हो, चाहे वो बॉडी बिहेव को लेकर हो। लेकिन अगर कहीं गड़बड़ होगी तो जाहिर सी बात है उसके परफॉर्मेंस में कमी आएगी। परफॉर्मेंसेस पे असल में क्या असर पड़ते हैं और क्या क्या निगेटिव चीज़ें हो सकती हैं अगर रिलेशन में अच्छा हो या बुरा हो, और क्या पॉजिटिव हो सकता है, उस पर थोड़ी सी रोशनी डालिए। हाँ, एक चीज़ है यहाँ पे, रिलेशन जो है इमोशन को लीड करता है। रिलेशंस इमोशंस को लीड करता है जी। तो यहाँ पे जो है हर किसी के एक इमोशन है। हाँ, इमोशन अगर आप समझें, हाँ, इमोशन क्या चीज़ है। हाँ, इमोशन जो है ये कंटिन्यूस मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स है। ओके। एक मज़हब का आदमी है तो उसको उसके पूरे बॉडी सेल्स में मेमोराइज होता है कि हमारा मज़हब ये है और यही करेक्ट है और यही हमारी मान्यता है, यही मान्यता है और यही हमको पैराडाइज में ले जाएगा। ये उनका इमोशन है। हाँ। और उनके ये भी इमोशन है कि वो अपने आप तक ऐसे कंट्रोल नहीं रहेगा और दूसरा कोई मज़हब लेगा, वो दूसरा मज़हब का आदमी, उनका मज़हब गलत है, रॉन्ग है, वो दे में गो टू हेल, ऐसा मतलब ये एक रॉन्ग नोशन है। हाँ। तो ऐसे जो इमोशन है जो कंटिन्यूस मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स है, ये कंटिन्यूस मोशन ऑफ मॉलिक्यूल का एक लिमिट होनी चाहिए। तेलुगु में कहते हैं तन कोप में तन शत्रु बोलते हैं। अगर कोई ज़्यादा गुस्सा हो जाता है वो उसके लिए हानिकारक है। हाँ। उसके लिए नेगेटिव हो सकता है, क्योंकि अगर गुस्सा ज़्यादा हो जाता है सो बॉडी में प्रेशर ज़्यादा हो जाता है। सो प्रेशर ज़्यादा होने के कारण देखिए आप, गुस्सा ज़्यादा हो गया, किसी को पैरालिसिस हो गया, किसी को हार्ट अटैक हो गया, किसी को गुस्सा ज़्यादा होके ज़्यादा इमोशन हो गई, किसी की डेथ भी हो गई। ब्रेन हेमरेज हो सकते हैं। ब्रेन हेमरेज, हार्ट प्रॉब्लम, ब्रेन प्रॉब्लम, पैरालिसिस, ऐसे बहुत सारे। इसीलिए इंसान जो है दिमाग, सॉलिड दिमाग है हर इंसान का, एक 2-4 मिनट सोचे समझे तो उसका सॉल्यूशन निकलता है। एग्जैक्टली। लोग नहीं सोचते हैं ये बात है। अब मैं एक सवाल करना चाहूँगा आपसे कि हम जो हमारी आजकल वर्क लाइफ हो गई है, अगर हम 8 घंटे सोने के निकाल दें और लगभग 8 से 10 घंटे हमारा आना जाना प्लस ऑफिस का ये हो गया, तो कहीं ना कहीं हम जो अपनी फैमिली है उसे उतना टाइम नहीं दे रहे जितने अपने कलीग्स को हम टाइम दे रहे हैं ऑफिस में, है ना। तो कलीग्स का जो एक रिलेशन है हमारे साथ में, उसका जो उससे इमोशंस भी अटैच हो जाते हैं।
ये परफॉर्मेंसेस को कैसे कनेक्ट करता है? क्या अगर कलीग्स अच्छे होंगे तो क्या परफॉर्मेंस होगा, और अगर उसमें कुछ कमी होती है तो कैसे परफॉर्मेंस पे असर पड़ता है? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल पूछे आपने। इन जनरल अगर आप देखें कि इंटरनेशनल बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन जो है ये रेकमेंड करते हैं कि इंसान को ऑन एन एवरेज पर डे 8 घंटे काम करना है जी, और बाकी टाइम सेल्फ के लिए, फैमिली के लिए, सोसाइटी के लिए भी देना है। ये कानून है जी। अनफॉर्चुनेट क्या हो रहा आज की तारीख में, लोग इतना भागे भागे काम कर रहे, इतना प्रेशराइज्ड है, ज़्यादा समय जो है अपने ऑफिसेस में गुजारना पड़ रहा है और फैमिली को टाइम नहीं दे पा रहे। जब इंसान अपनी वाइफ से टाइम स्पेंड करता है, अपने चिल्ड्रन से स्पेंड करता है, कि वो एक अच्छी तरह गाइडेंस दे सकता है। यहाँ पे मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ जी। हमारा जो शक्ल है इंडियन का, अगर हम बाहर देश में गए तो हर कोई हमको आसानी से पहचान लेगा कि इंडियंस हैं, हम लोग इंडियन हैं। एग्जैक्टली। क्योंकि हम जो खाते हैं, हम जो धरती से जो फसल उगलती है, धरती में जो केमिकल है वो फसल के थ्रू हमारे अंदर जाते हैं। सो धरती की ग्रेटेस्ट काबिलियत है हमारी धरती की, हमारी हवा की काबिलियत है, वाटर की काबिलियत है, जो हमें इतना काबिल बनाया है सही पूरे इंडियंस को। सही। सो जैसे मैं बार बार बताता हूँ, इंडियंस की जो IQ लेवल है बहुत स्ट्रांग है, बहुत सॉलिड है, बहुत अच्छी है। तो ये जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज है, अगर हम जुडिशियसली इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह 100% प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएंगे। सही जी। तो मतलब कहीं ना कहीं जो कलीग्स हैं उनके अगर बिहेवियर और इन सारी चीज़ों पे अच्छा हो तो हमारे परफॉर्मेंसेस भी बेहतर हो सकते हैं। क्वाइट ट्रू। नहीं, यहाँ पे टाइम देना है, हाँ, घर के लिए टाइम देना है और करेक्ट मात्रा में हम खाने को खाना है। अगर मान लीजिए ज़्यादा खाना खा लिए तो आदमी जो है टर्बुलेंट हो जाता है। करेक्ट मात्रा क्या है असल में? करेक्ट मात्रा, बहुत अच्छा सवाल पूछे। हाँ। हर आदमी को एक्चुअली बहुत सारे लोग कंफ्यूजन है कि गोश्त खा सकते हैं या नहीं खा सकते हैं, हाँ। या क्या चीज़ खाना है, क्या चीज़ नहीं खाना है। अगर इंडोर एनवायरनमेंट में अगर कोई काम कर रहे तो इनके लिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का जो लिमिट है 1500 किलो कैलोरी पर डे खाना है। 1500 किलो कैलोरीज। ओके। अगर कोई बाहर काम कर रहे हैं, आउटडोर बोलते हैं, जैसा कि मेस्त्री लोग होते हैं, मजदूर होते हैं, रिक्शा पुल्लर होते हैं, हाँ। वो लोग बहुत एनर्जी बर्न करते हैं। हाँ। तो उनके लिए हर रोज़ 3000 किलो कैलोरी। ओके। हाँ, अगर हम जैसे लोग हो गए जो ऑफिस में काम कर रहे हैं, क्योंकि हम इंडोर रेगुलर रहते हैं, हाँ, तो हम लोगों को 1500, हाँ, और जो बाहर मजदूरी करते हैं उनको 3000। जी। हाँ। जैसा कि टीचर लोग हैं, ऑफिसर लोग हैं, इन लोगों के लिए 1500। ठीक है। मगर अनफॉर्चुनेट क्या हो रहा है यहाँ पे, ये जो इंडोर लोग हैं, अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन क्या है, हर हफ्ते में 150 ग्राम गोश्त खा सकते हैं। एक हफ्ते में सिर्फ 150 ग्राम? 150 ग्राम, जो बॉडी पर पर्सन ओके। जो बॉडी के लिए अमाइनो एसिड्स बोलते हैं, गोश्त से मिलते हैं और दूसरे नट से भी मिलते हैं। ठीक है। वेजिटेरियन स्टफ से मिलते हैं। मगर अगर किसी को गोश्त खाना है तो परमिटेड है। तो यहाँ पे अगर देखें, अगर वेजिटेरियन हो, नॉन वेजिटेरियन हो, एनर्जी कैसे मिलती है? 4 केमिकल से मिलती है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। ये हमें एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं, ये हमारी हमें बॉडी एनर्जी प्रोवाइड करती है। ठीक है। ये कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन है, वो वेजिटेरियन डाइट में भी मिलता है, नॉन वेजिटेरियन डाइट में भी मिलता है। ओके। तो ये लेफ्ट टू द डिस्क्रिप्शन ऑफ इंडिविजुअल। अगर इंडिविजुअल जो चाहता है, नॉन वेजिटेरियन खाना चाहता है तो वो नॉन वेजिटेरियन खा सकता है। मगर मात्रा क्या है? हफ्ते में 150 ग्राम। हाँ, तो जो भी नॉन वेजिटेरियन है, वेजिटेरियन है, दोनों में भी एक ही केमिकल है। दोनों अभी भी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ही है। सो एनर्जी जो हमको चाहिए ये दोनों से भी ले सकते हैं। मगर ये लिमिट 1500 किलो कैलोरी से अगर बढ़ के लिए तो आदमी जो है बेचैन होता है, उनको जो है शुगर लेवल बढ़ सकता है, डिसीजेस बढ़ सकते हैं। तो ये मात्रा वेरी इंपॉर्टेंट है। ओके। तो कहीं ना कहीं आजकल हम देख रहे हैं कि जो जहाँ पर माएँ पढ़ी लिखी नहीं हैं तो वो वाकई उस तरह की तरबियत अपने बच्चे को नहीं दे पा रही कि सही चीज़ क्या है और गलत क्या है, वो उसमें बच्चा शुरुआत से ही फ़र्क कर सके। तो क्या ये रिलेशन जो है ये इमोशंस को कैसे कनेक्ट करता है और फिर इसका परफॉर्मेंसेस पे क्या असर पड़ता है, इस पे थोड़ी आप रोशनी डालें। हाँ, आप बहुत अच्छा सवाल पूछे हैं। जी।
अक्सर दुनिया में ये हो रहा है, लड़का लड़की को शादी करके डेफिनेटली उनकी लाइफ में सेटल करे ऐसा माँ बाप सोच रहे हैं, मगर शादी करने के पहले लड़का लड़की को कुछ प्रेरिक्विजिट होते हैं। तो लड़का लड़की को लाइफ में कैसे लीड करना है ये लड़का लड़की को समझाना है। पहले आपके डूस ये है, डोंट्स ये है, आपको ये चीज़ करना है, ये चीज़ नहीं करना है, और आपके बीच में कुछ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आता है, मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, तो दोनों आपस में बैठ के चारों दीवार के बीच में आपका प्रॉब्लम रिजॉल्व करना है। घर के बाहर और इवन पेरेंट्स तक भी नहीं पहुंचाना है। ये रियल कॉन्स्टिट्यूशन है। मगर आज की तारीख में क्या हो रहा, अनफॉर्चुनेट छोटा मोटा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया। लड़की माँ बाप को फ़ोन कर रही है, लड़का उनके माँ बाप को फ़ोन कर रहा है, और दोनों लोग उधर से लड़की को इंस्टिगेट कर रहे, बहका रहे, इधर से लड़के को इंस्टिगेट कर रहे, और खामखा दोनों के बीच में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बढ़ता जा रहा और प्रॉब्लम्स बढ़ते जा रहे। मगर आप देखेंगे तो दोनों के माँ बाप जो है शादी के पहले एक अच्छा मैसेज देना है, समझाना है। तो अगर वो प्रीरिक्विजिट समझाएंगे, आपको लाइफ को ऐसा लीड करना है, आपको ता हयात तक इनके साथ रिश्ता रखना है, और जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है आपको निभाना है, सो आपको मैनेज करना है। ये नहीं हो रहा है। तो इसीलिए आज की तारीख में अगर आप देखें, हमें ये समझ में आता है कि ख़ासकर हाईटेक सिटी में हम सुनते हैं, या तो हाई कोर्ट में एवरी मंथ लगभग 1000 डाइवर्स के केसेस फाइल हो रहे हैं। हाँ, ये इसलिए हो रहे हैं कि लड़का लड़की में थोड़ी बहुत कम्युनिकेशन गैप आ जा रहा है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जा रहा है, और वैसे मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ते 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 वहाँ तक पहुँच रहा है। यहाँ पे मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, ख़ासकर ये जो आईटी इंडस्ट्रीज़ में बगल में आजू बाजू बैठते हैं, और पूरा जो माहौल है वो एसी का होता है। बिल्कुल। जब एसी माहौल में लड़का लड़की अगर 100 दिन तक बैठे रहे एक ही अगल बगल के कैबिन में, आप अगर एनालाइज करें, जो हवा लड़का इनहेल कर रहा है सेम हवा लड़की भी इनहेल कर रही है। बिल्कुल ठीक है। जो कार्बन डाइऑक्साइड लड़का एक्सेल कर रहा, लड़की भी सेम कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेल कर रही है। बिल्कुल। तो यहाँ पे क्या हो रहा, जो लड़की एक्सेल कर रही है वो हवा में आ जा रही है, लड़का एक्सेल कर रहा वो एम्बिएंट एयर कहते हैं, वहाँ पे दोनों के बीच में जो एयर है। बिल्कुल। तो ऐसा हो रहा, दोनों बाजू बाजू बैठे हैं अपने कैबिन्स में, और दोनों जो है इनका जो एक्सेल है, लड़की का एक्सेल लड़का एक्सेल दोनों एक्सचेंज हो रहा है। अगर ये जो इनहलेशन हुआ दोनों बाजू बाजू बैठ के, तो क्या है, एक ऑक्सीटोसिन बोल के केमिकल प्रोड्यूस होता है दिमाग में। ओके। जो ऑक्सीटोसिन केमिकल लड़की में डेवलप होगा, सेम ऑक्सीटोसिन लड़के में भी डेवलप होता है। ओके। तो इसीलिए लोग बोलते हैं आप डिस्टेंस मेंटेन कीजिए, डोंट बी क्लोज विथ अदर पर्सन्स। आप जितना मेंटेन करना है उतना ही मेंटेन कीजिए। तो आप ज़्यादा बात मत कीजिए, आप ज़्यादा डोंट गिव मच लीनियंस। इसका नुकसान क्या होता है अगर ये ऑक्सीटोसिन अगर हमारे दिमाग में जा रहा है, तो इसका नुकसान क्या जब होता है? लड़का लड़की आजू बाजू बैठते हैं तो दोनों के बीच में एक बॉन्ड डेवलप होता है। ठीक है। और दोनों समझते हैं कि क्योंकि ऑक्सीटोसिन जो लड़के में है सेम लड़की में भी होता है, वो ऑक्सीटोसिन जो है दोनों को एक बाइंड करता है, और दोनों की सोच एक ही आ जाते हैं। ओके। हाँ, और दोनों समझते हैं, दोनों खासकर मेरे ख्याल से शादीशुदा भी होते हैं। हाँ। शादीशुदा होते हैं, ये लोग लेट जाते हैं, वो लड़का लेट जाता है, लड़की लेट जाती है। तो क्या होता है, घर में जाने के बाद कुछ ना कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग भी वहाँ पे प्रोपेल होता है, और दूसरे दिन आने के बाद एक दूसरे को शेयर करते हैं, अरे इनका हमारा स्पाउस ऐसा बोला, इनकी स्पाउस, मतलब दोनों के स्पाउस के जो मिसअंडरस्टैंडिंग है, जो डिफरेंस इन ओपिनियन है, वो क्रॉप होते जाता था। ओके। जब क्रॉप अप होते 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 लोग समझते हैं शायद क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीटोसिन भी डेवलप हो रहा, असल में ये केमिकल रिएक्शन हो रहा था। एक एग्जैक्टली केमिकल रिएक्शन हो रहा। अब लोग समझते हैं ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, अब दोनों समझते हैं अरे घर में बहुत पंचायत हो रहा, लफड़ा हो रहा है, सो बेटर विल लीव देम। हाँ। दोनों लोग समझते हैं, दोनों लोग उनके जो स्पाउसेज है, लड़का लड़की को उनकी जो वाइफ है उनको दूर करने के या डाइवर्स देने की सोचता है वाइफ को, एग्जैक्टली। और लड़की उनके हस्बैंड को दूर करने या
डाइवोर्स देने को कोशिश करती हैं। तो ऐसे आज की तारीख में हो रहा है। तो इसलिए हो रहा है, जो थ्रेशोल्ड लिमिट्स है अपने, वो कोई भी मेंटेन नहीं कर रहा। और ख़ासकर मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, आज की तारीख में हर लोग एसी में बैठ रहे हैं, और एसी में एक कंपोनेंट होता है रिलेटिव ह्यूमिडिटी। ओके। रिलेटिव ह्यूमिडिटी अप्रॉक्सीमेटली 65% होनी चाहिए। ये जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी होता है मॉइस्चर कंटेंट, हवा में जो सैचुरेशन लेवल है 100% जी, उसमें जो है अप्रॉक्सीमेटली 65% मॉइस्चर है। तो लंग में जो है, लंग जो है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सचेंज करता है। वो रिलेटिव ह्यूमिडिटी लंग में एक्सचेंज करने में आसानी देता है। तो यहाँ पे अनफॉर्चुनेट है, पता नहीं आज की तारीख में हर जगह एसी इस्तेमाल कर रहे और रिलेटिव ह्यूमिडिटी बिल्कुल वो मेजर नहीं कर रहे। और इस कंडीशन में जो भी है कार्बन डाइऑक्साइड लेवल बढ़ता जा रहा है, और लोगों के बीच में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, ये जो ऑक्सीटोसिन केमिकल हमने बताया, इसके कारण रिश्ते जो है फीबल होते जा रहे हैं, रिश्ते जो है प्रॉब्लम होते जा रहे हैं। सो इसके लिए एक्चुअली लोग पहले बोलते थे कि हर घर में कम से कम एक डॉक्टर होनी चाहिए, लोग बोलते थे, और एक लॉयर होनी चाहिए, और एक चार्टर्ड अकाउंटेंट होनी चाहिए। ये लोगों का बिलीफ है। तो मैं बोलता हूँ, लॉयर अगर घर में हो या ना हो, डॉक्टर हो या ना हो, चार्टर्ड अकाउंट हो या ना हो, हर घर में कम से कम एक केमिकल इंजीनियर होना ज़रूरी है। बिल्कुल। इसलिए कि जो भी कार्रवाई है, जो भी परफॉर्मेंसेस है, ये बॉडी में केमिकल्स के ऊपर डिपेंड करता है। अगर बॉडी में केमिकल्स ऑप्टिमाइज्ड है, हाँ। बॉडी में केमिकल्स अच्छे हैं, बॉडी में केमिकल्स राइट मात्रा में है, तो 100% एब्सोल्युटली कोई प्रॉब्लम ही नहीं होता। रिश्तों को अगर हम देखें, कुछ रिश्ते बिल्कुल अलग हैं। माँ का बेटे से एक अलग रिश्ता होता है, बाप से एक अलग होता है, वाइफ से अलग होता है। जैसे अगर हम बात करें वाइफ और हस्बैंड को लेकर, सेक्स एक आम क्वेश्चन हो गया है आजकल, कोई उसमें छुपाने वाली बात नहीं रही। सेक्स कितना अहम रोल अदा करता है इन सारी रिलेशंस को बिल्ड करने में, उसको बॉन्ड को बनाने में? बहुत अच्छा सवाल पूछा है जी। एक्चुअली अगर आप देखेंगे, एक नेचर्स बॉन्डिंग है। एग्जैक्टली। पहले ज़माने में लड़का लड़की को, जैसे लड़का प्यूबर्टी एज बोलते हैं जी, अंग्रेजी में उसको नुबाइल बोलते हैं। नुबाइल का मतलब लड़की हो लड़का हो, शादी के काबिल नेचुरली पहुंचा है। वो एज असल में हर धर्म की एक अलग अलग तय हुई हुई है, लेकिन असल में क्या एज होनी चाहिए उसकी, फिर उस पे उस पे जवाब पे बात करें। नहीं, अगर नेचुरली देखेंगे आप, हाँ। नेचुरली जो है लड़की का जो प्यूबर्टी एज होता है जी, लगभग 14 साल होता है। ओके। और लड़के का जो प्यूबर्टी एज होता है 16-17 साल होता है। ओके। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या गवर्नमेंट ऑफ अदर गवर्नमेंट्स, उनके कानून के तहत, उनके जियोग्राफिकल कंडीशन के तहत कुछ एज लिमिट्स तय किए तय करती हैं। अगर आप देखेंगे जी, ये नेचर ऐसा है कि मेल फीमेल का कॉम्बिनेशन, मेल फीमेल का जुड़ के रहना ये ज़रूरी है। जी। साइंस ये प्रूव करता है कि जैसा कि इंसान को यूरिन पास करना है, क्योंकि पानी पी लेते हैं, हाँ। सो जब पानी पी लेता है वो एक्सक्रीट हो जाता है यूरिन के थ्रू। तो ये नेचर कॉल्स हैं। नेचर कॉल इसको बोलते हैं। क्वाइट ट्रू, अच्छा बताया आपने। ये जो नेचर कॉल है, जो सेकंड नेचर कॉल है, ये जो लेट्रिन होता है, एग्जैक्टली, ये जो हम खाना खाते हैं वो एक्सक्रीट होता है। थर्ड जो नेचर कॉल है, ये सेक्सुअलिटी का है। और लोग बाहर समझाने के लिए, बच्चों को समझाने के लिए, बाहर इन जनरल डिस्कस करने के लिए टैबू समझते हैं, वो कुछ गलत समझते हैं। अगर आप नेचर को देखें, मेल फीमेल का जुड़े रहना, मेल फीमेल का ये जो एक्सचेंज ऑफ वेस्ट मटेरियल, ये ज़रूरी है। अगर मेल फीमेल में सेक्सुअलिटी नहीं है तो उनके अंदर बेचैनी हो सकती है। अगर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि वो लोग बहुत सेंसिबल होते हैं, अपनी लाइफ को ऐसे लीड करना चाहते हैं, कुछ लोग स्पिरिचुअल होते हैं, बट इन जनरल अगर नेचर का जो कॉन्स्टिट्यूशन देखें, मेल फीमेल के अंदर ये जो रिश्ता है, नेचर कॉल है, ये सेक्सुअलिटी जो है नेचर कॉल है। एग्जैक्टली। हाँ, मगर बच्चों को अगर पढ़ने वाले, पहले ज़माने में अगर आप देखेंगे, लड़कियों को लड़कों को जल्दी शादी करते थे, लड़कियों को हार्डली
मैं बहुत धर्म में देखा हूँ कि लड़की बिफोर प्यूबर्टी उनको शादी करके लड़के वालों के पास भेजते थे। अगर किसी लड़की को प्यूबर्टी के बिफोर शादी नहीं करके लड़के वालों को नहीं भेजे, वो लड़की के बाप को बोलते थे तुम पैराडाइस में दोजख में जाएंगे, जहन्नम में जाएंगे। तो ऐसा एक ट्रेंड था। तो इसीलिए पहले जो है चाइल्ड मैरिजेस होते थे। जैसे ही बच्ची 8 साल 10 साल के बाद ग्रोन अप होती थी, शादी करके भेज देते थे और ये बताते थे लड़की को कि तुम्हारा रियल घर वो है, तुम माँ बाप के लिए गेस्ट है, और तुम्हारा हस्बैंड, लड़की का जो हस्बैंड है उनको बोलते थे उन चीफ गेस्ट है, दामाद जो है घर का चीफ गेस्ट है। तो लड़की और दामाद जो है आप गेस्ट और चीफ गेस्ट के तरह जब जब आना है, बट योर रियल हाउस इज़ योर हस्बैंड्स हाउस। तो ये होता था। मगर आज की तारीख में अनफॉर्चुनेट ये हो रहा है कि प्रॉपरली लोग चीज़ों, जैसा कि कुछ धर्म में ऐसा भी है कि घर में डेड बॉडी है, जैसा डेड बॉडी को लोग इतना सीरियस लेकर के जल्द से जल्द बरी करते हैं, उसी तरह घर में अगर ग्रोन अप गर्ल है, ग्रोन अप बच्ची है, सो जैसे 14 ईयर्स है 13 ईयर्स है, बच्ची को जल्द से जल्द सीरियसली शादी करना है। ये कानून था। मगर आज की तारीख में लोग सीरियस नहीं ले रहे और माँ बाप ऐसा कुछ ना कुछ उनको, यानी कहीं ना कहीं ये कमी हो रही है कि माँ बाप जो हैं वो इन टॉपिक्स पे बात करने से बच्चों से कतरा रहे हैं। हाँ। और वो एक असर पड़ रहा है। अच्छा, मेरा लास्ट आपसे सवाल है, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने अब जो है गे सेक्स, गे मैरिज और इनको सारी को वो देती है, प्लस लिव इन रिलेशनशिप को बहुत ज़्यादा परमिशन मिल गई है। अब साथ में रह सकते हैं बशर्ते मर्जी हो दोनों के साथ में रहने के लिए, और दोनों जो हैं वो बालिग हों, जो एज एक तय की है देश के कानून के हिसाब से वो होनी चाहिए उनकी। तो क्या ये किस तरफ हमें लेके जा रहा है असल में? ये नहीं, जैसा कि आप पहले ये जो लिविंग इन रिलेशन के बारे में देखेंगे जी, मैं जैसा बताया कि ये नेचर का कॉन्स्टिट्यूशन है। हाँ। मेल एंड फीमेल, मेल फीमेल को अट्रैक्ट करता है, फीमेल मेल को अट्रैक्ट करता है, और दोनों का एक दूसरे का जुड़े रहना ये नेचर्स कॉल है, नेचर्स रिक्वायरमेंट है। ऐसा होनी चाहिए कि जैसा कि आप लव मैरिज देखते हैं जी, लव मैरिज लड़की भाग के जाके या लड़का भाग के जाके क्यों शादी कर रहा? क्योंकि माँ बाप उनको राइट टाइम पे शादी नहीं कर रहे। सही। और एक जो है नो प्रॉब्लम, किसी की स्टडीज़ है, पढ़ाई करना है, माँ बाप का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बच्चों को पूरा उनका एनर्जी है स्टडीज़ के थ्रू कंसंट्रेट करना है, पे करना है। हाँ। तो माँ बाप जो है लड़का को लड़की को समझाना है तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये अहम एज में है, आपकी एज एक्सट्रीमली एनर्जेटिक है, इस एनर्जी में आप इतना दिमाग लगाइए, अच्छा पढ़ाई कीजिए। जब लड़का लड़की पढ़ाई में अटेंशन फोकस करेगा तो उसको जो है ग्रेविटेटिव अट्रैक्शन नहीं होता है, क्योंकि उसकी सारी एनर्जी वहाँ पर इस्तेमाल हो रही है, पढ़ाई में हो रही है। अभी आप रिसेंटली देखिए वारंगल में कोई लड़की लड़के के साथ भाग के जाने के लिए कोशिश करी, और आप बहुत सारे देख लेंगे कि हर कोई लड़की जो है, जो लड़की या जो लड़का पढ़ाई पे फोकस नहीं कर रहा है उसका एनर्जी इधर शादी के तरफ या लव के तरफ जा रहा है। तो ऐसे हो रहा है। तो हर माँ बाप को लड़का लड़की को समझाने की सख्त ज़रूरी है, नंबर 1। नंबर 2, ये जो लिविंग इन रिलेशन है, तो लोग क्या समझते हैं कि उनका जो नेचर कॉल है इसको मीट करने के लिए कोई अपने कलीग्स में, अपने फ्रेंड्स में वो लोग ये सोचते हैं, पिकअप करते हैं और वो लिविंग इन रिलेशन रखने की कोशिश करते हैं। अगर आप देखेंगे सुप्रीम कोर्ट का ये गाइडलाइन है कि सुप्रीम कोर्ट बहुत सारे केसेस को एनालाइज करने के बाद ये रियलाइज करा है कि ये नेचर कॉल है। एग्जैक्टली। जब ये नेचर कॉल है, जब नेचर कॉल के लिए कोई रिलेशन रखना चाहता है अमिकेबली, तो वो दिया गया है परमिशन। बट इन जनरल अगर आप कोई धर्म देखें तो धर्म के गाइडलाइंस ऐसे हैं, हर किसी को एक पत्नी व्रता बोलते हैं जी, हर किसी को अपनी वाइफ के साथ ही रिश्ता बरकरार रखना है। ये जो बाहर के रिलेशन है, लिविंग इन रिलेशन है, डेफिनेटली कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होने वाले और ये नुकसान पहुंचा, हाँ नुकसान पहुंचा। वो सुप्रीम कोर्ट जो है कोई एक्सट्रीम केसेस में ऐसा कंसिडर किया है जी।
और ये जो गे सेक्स बोले हैं या लेस्बियन सेक्स हो, हाँ ये अगर माँ जो है अपने बच्चा जब पेट में होता है जी, जब कुछ मात्रा में नमक ज़्यादा खा लिए, कुछ मात्रा में चूना, ये प्रेग्नेंट लेडीज़ जो है कुछ लोग ये केमिकल जो है ज़्यादा खा लेते हैं जी, उनको खाना दिल बोलता है, वो कुछ नमक ज़्यादा खा लिए, कुछ चूना ज़्यादा खा लिए, मिट्टी ज़्यादा खा लिए, वो लोग कोयला भी खाते हैं, तो इसका असर जो है बच्चा जो ऊम में होता है उनको पड़ता है। तो ये जो गे होता है वो माँ का जो ग़िज़ा है, माँ का जो रॉन्ग स्टेप्स है उसके कारण वो लोग रियली सफ़र करते हैं। ओके अगर इसका भी ये है, जैसा कि मैंने बताया जी, आयनाइजेशन पोटेंशियल है, ये जो एनर्जी है केमिकल एनर्जी ठीक मात्रा पे अगर ले लिए तो प्रोबेबिलिटी है सब सिस्टम नॉर्मल हो जाएंगे। सो फ्यूचर में पूरा मेल के मेल ही रहेंगे, फीमेल के फीमेल ही रहेंगे, ट्रांसजेंडर नहीं दिखेंगे। कब नहीं दिखेंगे? जब केमिकल बैलेंस बॉडी में रहेंगे। और लेडीज तो कहीं ना कहीं माँ को जो है वो इन सारी चीज़ों को खाने से बचना चाहिए। हाँ, उनको नॉलेज नहीं है। एग्जैक्टली खासकर जो है माँ को अगर नॉलेज है कि क्या चीज़ खाना है क्या नहीं खाना है, इससे प्रॉब्लम नहीं होगा। चलिए, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। मुझे लगता है कि बहुत सारे ऐसे पहलुओं पर हमने बात की है जो शायद आम तौर पर लोग इस पे बात करने से कतराते हैं और लोगों को नॉलेज भी नहीं होती है। तो बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कहीं ना कहीं मुंसिफ टीवी की हमेशा कोशिश रहती है कि हेल्थ और हम के प्रोग्राम में आपको एक ऐसे शख्सियात से रूबरू कराएं जिनसे आप बहुत कुछ सीख सकें, जिनसे आप चीज़ों को वाकई समझ सकें कि जनरली हम कहाँ पर गलतियाँ कर रहे हैं और कहाँ पे हमें सुधार करने की ज़रूरत है। तो अपने मेज़बान मोनिस अनवर और हमारे डॉक्टर साहब को दीजिए इजाज़त। आप बने रहिए मुंसिफ टीवी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़। शुक्रिया शुक्रिया।